हम सारी बातें जाने फिर भी हम बात न माने, खुद ही बनते अनजाने, पूछे फगली फगली क्या है। तो आज की कहानी में मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे काकरुच भैया से, जिनका नाम है चिरकुट भैया। बेचारे चिरकुट भैया, आदत थी उनको कचरे में रहने की, अंधेरे में रहने की, ये खाने की वो खाने की। अब बेचारे पहुंच तो गए बम्बई में, लेकिन होना क्या था, बम्बई के इतने साफ सुथरे माहौल में उन्हें कहाँ से जिंदगी रास आती। बेचारे नौबत ये तक आ गई कि उन्हें भूखे पेट मरने की नौबत आ गई। अब बेचारे किस्मत के मारे क्या करें क्या ना करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार जिंदगी से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने का सोच ही लिया, और उन्होंने सोच लिया कि बस भूखे पेट मरने से तो अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं मेट्रो के आगे आकर। यही सोचकर जिंदगी से परेशान होकर ऊब कर वो चल पड़े तन्हा यूं ही अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए। पर आप इतना परेशान मत होइए, वो कहते हैं ना, चाको राखे साइया मार सके ना कोई। बस जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंचे और जाके करने वाले थे सुसाइड, तभी हमारे हो गए बेचारे पंडित जी वहां प्रकट, और पंडित जी के चरणों से सीधे जाके टकराए हमारे चिरकुट भैया। चिरकुट भैया को हैरान परेशान देखकर हमारे पंडित जी उनसे पूछ ही बैठे कि बेटा बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ पर स्टेशन पर ऐसी अवस्था में क्या करने आए हो। चिरकुट भैया को तो बस एक कंधा चाहिए था रोने के लिए। बैठ गए वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने के लिए। अब सुनिए क्या कहा चिरकुट भैया ने अपनी आंसुओं से भरी उस दुख भरी कहानी में। मुझको लगता है मैंने कुछ वक्त में जाना है, बिना बताए जा रहा हूँ, क्योंकि आखिरी बार मैं तुम सबको खुश देखना चाहता हूँ। पंडित जी, मैं क्या बताऊं आपको, मैं कैसे कहूं अपनी कहानी आपसे। कभी लाल हिट, कभी काला हिट, कभी मॉर्टिन, कभी ये कभी वो। इन बॉम्बे वालों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। और सिंक में देखो कुछ बचता ही नहीं है, बस कॉकरोच के लिए काला हिट ये हिट वो हिट डाल के रख देंगे, कभी गोली तो कभी ये, बस सब तरफ मुझे मारने पे जुटे हुए हैं। और तो और इतने कंजूस हैं कि अपना घर का बचा हुआ खाना बिल्कुल डब्बे में बंद करके फेंकते हैं, ये नहीं कि थोड़े हम जैसे चिरकुटों को भी दान में दे दें। अरे चिरकुट बेटा, बस इतनी सी बात, और तुम जिंदगी से इतनी अमूल्य जिंदगी को तबाह करने चले थे। तुम्हें पता है ये जिंदगी तुम्हें बड़े बड़े काम करने के लिए मिली है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में चलो, वहां देखो, वहां उत्तम पकवानों का आनंद लो, और उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के हालात तो तुम्हें तुम्हारे सगे संबंधी ही बता देंगे। पंडित जी, मेरे सगी संबंधी, मेरे सगे संबंधी कहाँ से आ गए वहां। अरे चिरकुट बेटा, पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। आओ चलो मैं तुम्हारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा देता हूँ तुम्हारे वहाँ के सगे संबंधियों के साथ। और इस तरह अब चिरकुट भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनेंगे हमारे वृंदावन मथुरा का हाल, अपनी सगे संबंधियों की जुबानी, कि वो कैसे हैं उनके भगवान श्री कृष्ण की नगरी में। हेलो ब्रदर, आई एम मंकी सिंह। और बताओ कैसे हो। मैं तो यहाँ पर बहुत मजे में हूँ। अभी देखो सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है। सुबह के ब्रेकफास्ट में तो आज यम्मी यम्मी लंच मिला है। अभी देखो ये तुम्हारा मंकी सिंह 2 है। अरे मंकी सिंह 2 बताओ तो दोपहर का क्या हाल है। दोपहर का क्या हाल है, दोपहर के खाने की तो कभी हम टेंशन लेते ही नहीं है। और ये सुना तुमने चिरकुट भैया, हम तो यहाँ बड़े मजे में हैं, बड़े मजे में हैं। हेलो, मैं हूँ कैंटी काओ।
कैंटी काऊ मेरा नाम तो है। और ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। देखो चिरकुट जी, आप अब यहीं आ जाओ, आराम से यहाँ पे भोजन मिलेंगे। क्योंकि यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी खास बात आपको पता है क्या है? घर अपना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन एंड दिस एंड दैट। बट घर के बाहर के कचरे से यहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं है। बस अपना घर साफ, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। भाई ऐसे ही है ये सब लोग, इसलिए कह रही हूँ, क्यों अपनी जिंदगी को वहाँ बर्बाद कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, बड़े आनंद पूर्वक, सुख चैन पूर्वक अपनी जिंदगी व्यतीत करोगे। सुन रहे हो ना चिरकुट भैया? अब चिरकुट भैया ने इतनी सारी तारीफ सुनकर तो चिरकुट भैया के मजे ही आ गए। चिरकुट भैया भी अब सोच रहे हैं कि कैसे जल्दी से वृंदावन पहुंचूं। तभी पंडित जी ने क्या कहा, अरे बेटा चिरकुट, तुम्हारी मौसी तो रह गई, जरा उनकी बात भी तो सुन लो। अरे ओप्पी की मौसी, राधे राधे, कैसे हो? हाँ जी, मैं तो एकदम सही हूँ। और बताओ चिरकुट बेटा, कैसे हो? अरे मौसी, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़े ही बुरे हाल है, फटे हाल हूँ मैं यहाँ पर। ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, बस पूछो मत क्या हाल है। अरे बेटा, ऐसी कठिनाई के वक्त ही तो अपनों की याद आती है। तुम ऐसा काम करो, तुरंत पंडित जी के साथ यहीं वृंदावन आ जाओ। आराम से सुख चैन पूर्वक रहना, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रात को सोने की चिंता। बिल्कुल सुख चैन पूर्वक नींद आराम व्यतीत करोगे जी। आ जाओ भैया, आ जाओ। अब चिरकुट भैया सोच रहे हैं, अब तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, क्योंकि वृंदावन में तो आनंद ही आनंद है। ना खाने की चिंता होगी, ना कल के खाने की चिंता, ना आज के खाने की चिंता। जो है सब भगवान की कृपा से मिल रहा है। क्योंकि लोगों के घर में जो कचरा है वही हमारे लिए स्वर्ग का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर कचरे के नियंत्रण से तो किसी को कोई मतलब है ही नहीं है। अपना घर साफ रहे, दूसरे का घर, अपने घर के आए कचरा रहे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है भैया। और हमें तो जिससे किसी को मतलब नहीं, हमारा तो उसी से सारे मतलब निकलने वाले हैं। अब चिरकुट भैया सोच रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी वृंदावन मथुरा आया जाए और इस स्वर्ग का आनंद लिया जाए। पंडित जी ने सोचा कि चलो इतने काम किए हैं तो एक पुण्य का काम ये भी कर देते हैं। चिरकुट भैया के मन की बात समझकर अब पंडित जी ने कहा, तो चिरकुट भैया क्या सोचा बेटा तुमने? चिरकुट भैया के मन में क्या 2 लड्डू फूट रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार है वृंदावन। और चलिए। तो इस तरीके से ये हुआ कि चिरकुट भैया हमारे वृंदावन में आ गए। तो अब चिरकुट भैया आपके दरवाजे पे भी कभी भी दस्तक दे सकते हैं। बेहतर है सिर्फ अपने दरवाजे तक सीमित ना रहें। अपनी दहलीज के बाहर आपके द्वारा फैलाए गए उस कचरे की तरफ भी एक नजर दे डालें। आपके द्वारा फेंके गए वो सब्जी के छिलके किसी और को नहीं, आपके शहर में चिरकुटों की फौज को न्योता दे रहे हैं। आगे बस इतना ही कि अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आगे शेयर करने लायक है तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें। जस्ट शेयर इफ यू केयर। राधे राधे। और हाँ, चिरकुट भैया की आगे आने की कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। धन्यवाद। और गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे। धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से। सुनते